सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर के। जो एसएसटी वाले हैं वो किस चीज़ को लेकर के परेशान है। देखिए, एडमिट कार्ड तो जारी कब से होगा इस चीज़ के बारे में देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है और 2 तारीख से आप एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, तो अभी परेशान नहीं होना। बहुत सारे लोग डैशबोर्ड में लॉगिन करके परेशान ये हो रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड सो ही नहीं हो रहा, एडमिट कार्ड आ गया है। थोड़ा सा आप सिंसियर बनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है 2 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बाकी सारी चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। पासपोर्ट साइज़, ये फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर जो है बच्चे परेशान हैं 6 से लेकर के 8 तक के, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बारे में बात की गई है, 6 से 8 और 9 से 10 के बारे में। आपने यूपी में देखा होगा 2 सब्जेक्ट के साथ पेपर होता है 125 नंबर का। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, लेकिन दिक्कत अब यहाँ पर आने वाली है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि 6 से 8 में तो लगभग भतेरे 7-8 या 9 के आसपास सब्जेक्ट थे, जिसमें से आपका 2 होना चाहिए था। तो उसमें से जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा था वो तो ठीक है, उसने फॉर्म भर दिया। लेकिन अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ठीक है, इसमें से किसी 2 विषयों का चयन करना आवश्यक है, जिसमें से एक इतिहास और भूगोल। एसएसटी वाले इतिहास और भूगोल की वजह से उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता 9th-10th में टीजीटी में, जिसकी वजह से बाहर होते हैं। तो अब इन दोनों में से किसी एक को तो रखना ही रखना है, और बाकी अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सेलेक्ट करके भी आप पेपर को दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चयन करना है आपको। अब आप ये ना सोचें कि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि आपको किस में पेपर देना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मान के चलिए कि आप इतिहास सेलेक्ट कर लीजिए और अर्थशास्त्र सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे आपका भूगोल मन है, जो भी जिस पर 2 कमांड अच्छा होगा उसको देना है। तो ये मत सोचना कि आप बाहर हो गए हो। हाँ, अब यहाँ पर बाहर वाली बात यहाँ पर है ना, NIUS DLED को लेकर के कि 18 महीने का जो DLED था वो 10/8/2017 से पहले का जो था वो ठीक है। उसके बाद जिसने NIUS DLED किया हुआ है तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। और आपने देखा होगा 1 से 5 में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर बाहर करने की बात आ रही है कि वो कोर्ट की तरफ से है कि पहले ठीक है आप प्रशिक्षित थे तो उनका मान्य है, बाकी बच्चों का मान्य नहीं है। और DLED डिग्री तो यहाँ पर खैर मान्य है ही, जो ग्रेजुएशन के बाद DLED कर रखा है, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट थी। बाकी जो अपडेट आएगी वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि 25 KB का डायमेंशन 250x250 का कैसे करना है। वो सारी चीज़ें हम लोग एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होगा तब। तो फिलहाल के लिए अपना टेंशन दूर रखिए कि SST में आपको दिक्कत होगी, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले था वो है, बस ये आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर को देने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे।